हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका अल्फा बायोजोन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखनी है और धीरे धीरे करके ऐसे हम पूरा चैप्टर से ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर पहला क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि द फंडामेंट यूनिट लाइफ का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है क्या। ठीक है, इस बारे में जानेंगे हम। जैसे यूँ कह लीजिए कि जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं समझाने के लिए इसको। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए हमारा ये घर है, तो घर किसका बना होता है? आप कहेंगे रूम का, रूम से मिलकर क्या बनता है? घर बन जाता है। अब कहें हम कि बताइए रूम किससे बना हुआ है? आप कहेंगे कि बहुत सारे दीवार हैं चारों तरफ से। ठीक है, रूम बन गया है, यानी कि दीवार से क्या बना है? वॉल से क्या बन गया है? रूम बन गया है। अब हम बोले कि जो ये वॉल है, दीवार, वो किससे बना हुआ है? आप कहेंगे ये तो वॉल तो किसका बना हुआ है? ईंट का बना हुआ है, यानी कि ब्रिक्स का बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं, यानी कि पूरा हमारा घर था, घर किससे बना है? रूम से। रूम किससे बना है? दीवार से बना है, वॉल से बना हुआ है। ठीक है, और वॉल किससे बना हुआ है? ईंट से। ईंट से छोटा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि इस घर का सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया? ईंट हो गया, ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो देखिए जैसे इस घर का सबसे छोटा यूनिट क्या है? ब्रिक्स है। वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, जैसे हमारा जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेल है। तो वही बोल रहा है कि देखिए जैसे हमारा सेल है, ठीक है, सेल, ठीक है, सेल का होता है हमारा सबसे छोटा यूनिट है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया? सेल हो गया। तो वैसे ही हमारा ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबका छोटा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेल है। वही क्या इसे बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बारे में जानेंगे कि सेल है जो, ठीक है, इसका सेल का खोज किसने किया था? ठीक है, लिविंग सेल का खोज किसने किया था? डेड सेल का खोज किसने किया था? सेल, ठीक है, इसका हम पढ़ाई करेंगे। तो जानते हैं कि सेल का खोज किसने किया था। ठीक है, बात हो रही है, बात है किसकी? 16वीं सदी की, यानी कि 16th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, देखिए यानी कि नेदरलैंड के, ठीक है, एक कहानी के टाइप का है, थोड़ा सा बता देते हैं, याद रहेगा। ठीक है, हाँ, तो नेदरलैंड के एक साइंटिस्ट थे, वैसे ये शॉपकीपर थे। ठीक है, शॉपकीपर थे। इन्होंने क्या किया था? नेदरलैंड के थे ये, 16वीं सदी की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, देखिए, तो क्या थी, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम क्या था? एवी ल्यूवेनहॉक नाम था इनका, एवी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था? जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ आ गया, जैसे मान लीजिए साइकिल आ गया। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसा, जिनको साइकिल नया नया आता है, दिन भर ऐसे चलाते रहते हैं साइकिल को। ठीक है, अगर मोबाइल आ गया तो दिन भर मोबाइल का यूज करेंगे, ऐसा होता है। यानी कि जो भी चीज़ नया चीज़ आता है, क्या करते हैं वो लोग? बहुत ही उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोबाइल आ गया, ठीक है, अब क्या करिए, देखे फिर रखे पॉकेट में, पॉकेट से निकालेंगे, ऐसे पोछेंगे हाथ से। यानी कि जब भी कोई चीज़ नया होता है बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ही हमारे ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, एवी ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या किया था? नया नया सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, ये क्या किए थे? जब नया नया चीज़ माइक्रोस्कोप बनाए थे, यानी कि छोटा सा छोटा चीज़ देखते थे ना, वो उसमें देखते थे, वो क्या करता था? उनको दिख जाता था। यानी कि जो चीज़ उनको आंखों से नहीं दिखता था, उस माइक्रोस्कोप में वो देख लेते थे। ठीक है, तो क्या किए? माइक्रोस्कोप बनाए थे, लेंस लिए थे, लेंस लिए, उसका क्या किए? माइक्रोस्कोप बना लिए। उससे क्या किए? ऐसे पॉन्ड वाटर लिए, तालाब का पानी लिए, उनमें उन्होंने देखना शुरू कर दिया। जब देखे उसमें, तो पॉन्ड वाटर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया मूव कर रही हैं। ठीक है, पहले पता नहीं था बैक्टीरिया क्या है, बस ऐसे नाम दे देखिए, कुछ ना कुछ ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, यानी ये क्या है? ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे कोई एनिमल है, सॉरी ऑर्गेनिज्म है, क्या कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? ऐसे हर जगह जहाँ भी देखते थे वो उसको देखना शुरू कर देते थे। ठीक है, पानी लिए, पानी को देखना शुरू कर दिया। ठीक है, पॉन्ड का वाटर लिए और उसको देखना शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ? जो दांतों के नीचे पीला पीला जम जाता है ना, उसको बोलते हैं प्लॉक। ठीक है, तो दांतों के नीचे जो पीला पीला जम जाता है उसे प्लॉक को, तो प्लॉक को इन्होंने देखा, तो इन्होंने देखा प्लॉक में कि ऐसे प्लॉक में ऐसे देखे तो उसमें भी क्या हो रहा था? ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे मूव कर रहे थे। ठीक है, फिर क्या दिया? यहाँ तक कि इन्होंने स्पर्म को भी देख डाले, स्पर्म को भी देख लिया इन्होंने। ठीक है, जब इन्होंने स्पर्मेटोजोआ को भी देखा, इसको स्पर्मेटोजोआ को क्या किया? तो सबको देखा इन्होंने और देखा कि सब क्या कर रहे हैं? ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब मूव कर रहा है ये, तो इसने बोल दिया एनिमलक्यूल। क्या बोल दिए? एनिमलक्यूल। आज हमको पता है कि प्रोटीन, सॉरी, बैक्टीरिया था। ठीक है, हाँ, इन्होंने क्या बोला था? उसको एनिमलक्यूल बोल दिए थे। ठीक है,
तो आगे देखते हैं। तो यहाँ से पता चला कि जो फर्स्ट मैन टू सी अ लिविंग सेल, यानी कि जो पहले ये इंसान बने जिन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, जो लिविंग सेल का खोज किसने किया था, एबी लीवेनहॉक ने। ठीक है, 16वीं सदी की बात हो रही है। ठीक है ना, वैसे तो ये खोज किए थे 1674 में। ठीक है, लेकिन सेंचुरी की बात हो रही है, 16वीं सदी में कम हुई थी ये। ठीक है, हाँ देखिए, यानी कि पॉन्ड वाटर देखे थे, प्लॉक देखे थे, और स्पर्मेटोजोआ को भी देख लिए थे। ऐसे मूव कर रहा था। ठीक है, मूव कर रहा था, इसीलिए क्या बोल दिया इन्होंने, एनिमल क्यूल बोल दिया इन्हें, एनिमल क्यूल बोल दिया। और जब ये मूव कर रहा है तो पता है हमको, जो चीज़ मूव करता है वो लिविंग ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने देख लिया द फर्स्ट मैन टू सी अ लिविंग सेल, यानी कि पहले इंसान बने जो कि लिविंग सेल को देखे थे। ठीक है, अब देखिए इधर आइए, जैसे एक और साइंटिस्ट थे वहीं पे। ठीक है, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में, क्या में 1665 में, यानी कि 16वीं सदी की बात ये भी हो रही है। ठीक है, हाँ, तो 1665 में ये रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक प्लांट का पीस लिया, यानी कि प्लांट का एक टिश्यू लिया, कॉर्क लिए। ठीक है, कॉर्क भी एक प्लांट का टिश्यू है। ठीक है, आप पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा। ठीक है, कॉर्क क्या है, प्लांट का टिश्यू है। इन्होंने देखा, और देखा इन्होंने ये देखा कि जो ये प्लांट का पतला सा बनाए, ठीक है, झिल्ली बना दिए, उनमें उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने देखना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उसमें देखे, ठीक है, तो जो ये कॉर्क का पीस जो दिख रहा था, कैसे दिख रहा था, मधुमक्खी के छाते की तरह दिख रहा था। और ये बोल दिए, ठीक है, ये बोले कि जो ये कॉर्क का जो दिख रहा है ना, ये कैसे दिख रहा है, मॉन्क के घर क्वार्टर की तरह दिख रहा है। जैसे जो मॉन्क बताता है कि साधु संत, ठीक है, क्या होता है, साधु संत। तो जो साधु संत होते हैं उनको बोला जाता है मॉन्क। ठीक है, तो मॉन्क का घर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, मॉन्क का घर कुछ ऐसे होता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो दिख रहा है मॉन्क के क्वार्टर की तरह दिख रहा है। ठीक है, मॉन्क के क्वार्टर की तरह दिख रहा है। इन्होंने बोल दिया जो ये है ना, ये किसकी तरह दिख रहा है, मॉन्क के क्वार्टर की तरह। और मॉन्क के क्वार्टर को लैटिन भाषा में बोलते हैं क्या, सेल्ला। क्या बोलते हैं, सेल्ला। और यहां से इसका नाम पड़ गया सेल। क्या नाम पड़ गया, सेल। यानी कि बोले कि जो ये दिख रहा है ना, ये कॉर्क, ठीक है, कैसा दिख रहा है कि मॉन्क के क्वार्टर की तरह दिख रहा है। और मॉन्क के क्वार्टर को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, सेल्ला। और सेल्ला यहां से नाम पड़ गया इसका क्या, सेल। ठीक है, यहां से इसका नाम पड़ गया सेल। यानी कि जो पहले ये इंसान थे, ठीक है, जो सबसे पहले सेल का खोज किए थे 1665 में। ये कब किए थे, 1674 में किए थे। इससे थोड़ा सा लेट हुआ था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कौन खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 1665 में। इन्होंने क्या देखा था कि कॉर्क लिए थे, यानी कि प्लांट का एक टिश्यू लिए थे। ठीक है, उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में, तो जो टिश्यू था वो कैसे दिख रहा था, और मॉन्क के क्वार्टर की तरह दिख रहा था। मॉन्क के क्वार्टर को लैटिन भाषा में बोलते हैं सेल्ला। यहाँ से नाम पड़ गया क्या, सेल। अब देखिए आगे कुछ चीज मतलब बीती, कुछ सालें बीती। 1831 में क्या हुआ, 1831 में क्या हुआ, एक ऐसे मान लीजिए सेल है, ठीक है, सेल है, सेल के अंदर कुछ ऐसे ब्राउनी की तरह कुछ दिख रहा था। ठीक है, इन्होंने, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या देख लिया, इस चीज को देख लिया, न्यूक्लियस को देख लिया। ठीक है, तो वहां से डिस्कवरी हो गया, यानी कि बोला गया कि रॉबर्ट ब्राउन क्या किए, न्यूक्लियस का खोज किए थे। यानी कि देखिए, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में। ठीक है, 1831 में क्या किए थे, रॉबर्ट ब्राउन क्या किए थे, न्यूक्लियस का खोज किए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, और आई होप कि ये बहुत धीरे धीरे आपको समझा गया है। तो आप इसका क्या करें, थोड़ा नोट कर लें इसे, और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए, और जहाँ भी अगर डाउट होता है, ठीक है, तो कमेंट कीजिए, आपको मतलब सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है, हाँ, तो आई होप कि समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा पीछे करें और फिर से देखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फिर पहले ही इसको छाप लें, इसको, ठीक है, नोट कर लें इसे। तो आइए पढ़ते हैं हम सेल थ्योरी के बारे में, और इस बारे में हम फिर जानते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी है क्या, आगे बढ़ते हैं। तो जाने सेल थ्योरी क्या आता है। जैसे सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट ने भाग लिया था, तो सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट भाग लिए थे। एक का नाम था मैथियस स्लाइडेन, एक का नाम था थियोडर स्वान। जो मैथियस स्लाइडेन थे ये कहते बॉटनिस्ट थे, और जो थियोडर स्वान थे कहते जूलॉजिस्ट थे। तो जो जूलॉजिस्ट थे, जो बॉटनिस्ट थे, ठीक है, बॉटनिस्ट क्या होता है, जो प्लांट के बारे में पढ़ाई करे उसे बोलते हैं बॉटनिस्ट। ठीक है, और जो एनिमल के बारे में पढ़ाई करे उसे बोलेंगे जूलॉजिस्ट। तो देखिए क्या थे, ये दो साइंटिस्ट थे, एक मैथियस स्लाइडेन, एक थियोडर स्वान। तो जो मैथियस स्लाइडेन थे जर्मन के थे, क्या थे, बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था 1838 में,
कब 1838 में इन्होंने एक पॉइंट दिया था, बोले थे ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ द सेल, यानी कि जितने भी प्लांट हैं किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। यानी इन्होंने ये बोला था कि जो मैथियस थे, ठीक है, देखिए एक तो है क्या है ये बॉटनिस्ट। याद करने का तरीका देख लीजिए, बताइए जो प्लांट के बारे में पढ़ाई करता है कहते हैं बॉटनिस्ट। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो जिनके नाम में मैथी आता है, ठीक है, मैथी कहा कभी मेथी जो ठंडियों में ज़्यादा खाया जाता है मेथी, ठीक है, तो जो मेथी होता है प्लांट से ही आता है, इसे याद कर लेंगे मैथियस स्लाइडे, यानी कि जिनके नाम में मेथी आ रहा है यानी कि प्लांट वाला चीज़ आ रहा है, क्या कर लेंगे याद करने के लिए, बॉटनिस्ट, ठीक है। हाँ, तो इसे याद कर लेंगे। अब देखिए एक का थे थियोडर स्वान, जो थियोडर स्वान थे क्या थे, ये ब्रिटिश के थे, इंग्लिश के रहने वाले थे, ठीक है, अंग्रेज के थे, ठीक है। इनका क्या थे, ये जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो ये जूलॉजिस्ट थे 1839 में, कभी 1839 में पॉइंट दिए थे, जूलॉजिस्ट थे। अब एक बात देख लीजिए, याद करने का तरीका देख लीजिए, इसमें भी क्या होता है, स्वान नाम सुनिए, स्वान एक बर्ड का नाम है, ठीक है। देखिए जो स्वान एक बर्ड का नाम, बर्ड किसमें आती है, एनिमल में, यानी कि जिनके नाम में स्वान आ जाए समझ ले क्या है, वो जूलॉजिस्ट है, क्योंकि जूलॉजिस्ट किस बारे में पढ़ाई करता है, वो एनिमल के बारे में, ठीक है। तो ये क्या थे, स्वान जिसमें आ जाए वो क्या है, जूलॉजिस्ट है, ठीक है। तो याद करने के बाद छोटा सा तरीका था, भूलेंगे नहीं, लेकिन बहुत तरह इसमें दिक्कत होता है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है कौन बॉटनिस्ट थे कौन जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो 1838 में का थे दिए थे ये, इन्होंने ये बोला था जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल के बारे में पढ़ाई करेंगे। इन्होंने बोला था कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द सेल, यानी कि जितने भी एनिमल है किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। अब देखिए एक पॉइंट और इन्होंने बोल दिया था, एक पॉइंट और बोला था, ये बोले थे कि जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, हमारे एनिमल सेल हैं, सभी एक बाउंड्री से घिरे हुए हैं, उस बाउंड्री का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्होंने ये बोल दिया था। देखिए ऑल एनिमल सेल्स आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जितने भी एनिमल सेल हैं सभी एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, इस मेम्ब्रेन का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आगे जान ले, एक पॉइंट और बोले दिए, ये क्या थे जूलॉजिस्ट प्लांट के बारे में भी पढ़ाई करना शुरू कर दिए। जब प्लांट के बारे में पढ़ाई किए, इन्होंने बोला कि इन्होंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखिए इन्होंने क्या बोला था कि जितने भी प्लांट हैं, क्या बोले, कितने प्लांट हैं, ऑल प्लांट हैव द सेल वॉल, एक बोल दिए थे जितने भी प्लांट हैं सबके पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है, ये था। तो इन्होंने 3 पॉइंट बोला था और एक पॉइंट बोल के ये चुप हो गए थे, इन्होंने 3 पॉइंट बोल दिया, ठीक है। पहला बोले कि जितने भी एनिमल हैं, ठीक है, किससे बने हुए हैं, सेल से बना हुआ है, और दूसरा बोले कि जितना भी एनिमल सेल है, ठीक है, जिससे एक मेम्ब्रेन से ये बाउंड है, इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर अपन बोले थे ये ऑल प्लांट सेल हैव सेल वॉल, ठीक है, जितने भी प्लांट सेल हैं उसके पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, ये था। तो आगे थोड़ा सा और कहानी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि उनके रुडोल्फ विर्चो का, ठीक है, थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे और वो पढ़ लेंगे, फिर जानेंगे कि जो हमारा जो सेल थ्योरी का रिजल्ट क्या निकला। देखिए ये बोले थे हमारा प्लांट सेल से बना हुआ है, ये बोले थे हमारा एनिमल सेल से बना हुआ है, यानी कि दोनों को मिला दी जाए, हाँ, तो क्या होगा, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट और एनिमल हैं सभी कैसे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये था, तो इसका थोड़ा सा रुडोल्फ विर्चो के बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है, नोट करिए उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आगे जो हमारे तीसरे साइंटिस्ट थे 1855 में, ठीक है, बहुत आगे थोड़ा सा, ठीक है, 1838 1855 में, ठीक है, यानी कि 1838-39 में चल रहा था। कहाँ पे बोले ये 1855, यानी कि लगभग 17-18 साल में, ठीक है, 17 साल बाद, ठीक है। तो क्या हुआ कि रुडोल्फ विर्चो थे, ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, इनके आंखों के सामने क्या हुआ, एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में टूट गई। आज हमको पता है कि वो क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है, ठीक है, आज हमको पता है, लेकिन पहले ये सब पता नहीं था। इन्होंने क्या बोला था, देखा कि एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में क्या हो गई, टूट गई, देख रहे हैं। तो क्या बोले, इन्होंने वो बोल दिया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, क्या बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, एंड दैट मीन इसका मतलब ये होता है कि जो नए सेल होते हैं, जो ये नए सेल हैं कहाँ से आए हैं, पुराने सेल से आए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या देखा था, रुडोल्फ विर्चो का देखे थे 1855 में, इन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में क्या हो गई, टूट गई,
ठीक है, इन्होंने यही देखा। फिर इन्होंने बोल दिया कि अमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि जितने भी नई सेल आती हैं, ठीक है, वो पुराने सेल से आती हैं। इसका मतलब यही हुआ, अमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या हुआ, जितने भी नई सेल कहाँ से आती हैं, पुराने सेल से आती हैं। बोलिए, देखिए, दैट मीन द न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो नए सेल होते हैं कहाँ से बनते हैं, पुरानी सेलों से आते हैं। पहले लोग नहीं जानते थे, पहले लोग एबायोजेनेसिस का थ्योरी चलता था, उसको लोग मानते थे, यानी कि ये मानते थे कि जो हमारा लिविंग सेल होता है ना ये, यानी कि नॉन लिविंग मैटर से ये बन जाता है, ठीक है। पहले लोग यही मानते थे, यानी कि जादू से बन जाता है, यानी कि हमारा सेल होता है लिविंग और जादू से बन जाता है, यानी कि बिना बेफालतू के से मतलब मानते थे लोग, यानी कि चलता था एबायोजेनेसिस थ्योरी, ठीक है। वहाँ उस समय ये बोले थे, रुडोल्फ हिर्श बोले थे 1855 में कि जो हमारे नई सेल होती हैं कहाँ से आती हैं, पुराने सेल से आती हैं, उन्होंने ये बोला था। तब जाके पता चला कि ये सही है, बाद में इनका थ्योरी सही हुआ, ठीक है, तब उसको एबायोजेनेसिस को हटाया गया। लेकिन एबायोजेनेसिस थ्योरी जब पढ़ेंगे इवोल्यूशन में, ठीक है, तो वहाँ आपको पता चलेगा, ठीक है। हाँ, तो जो इन्होंने क्या देखा, एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में टूट गई, वहाँ से इन्होंने क्या नाम दिया, हमने सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये होता है कि द न्यू सेल जो होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, पुराने सेल से ही आती हैं। अब देखिए, 3 साइंटिस्टों ने क्या लिया, सेल थ्योरी में भाग लिया। फिर क्या हुआ आगे, जब फाइनल जो इसका कंक्लूजन निकला सेल थ्योरी का, जो फाइनल रिजल्ट है क्या निकला, उन्होंने क्या बोला था, जो मैथियस सलाइडेन और थियोडोर स्वान दोनों क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे, क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। दोनों ने क्या बोला, जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने बोला कि हमारा जो प्लांट है किससे बना है, सेल से बना हुआ है। जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था, जो हमारा एनिमल है किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। यानी कि जो प्लांट और एनिमल है, ठीक है, किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। यानी इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, प्लांट या एनिमल है जो भी, ठीक है, वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं। देखिए फाइनल रिजल्ट क्या निकला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बने हुए हैं, आर मेड अप ऑफ सेल, वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, तो आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं, चलिए लेक्चर को ही खत्म करते हैं और आगे हम ऐसे स्टार्ट करेंगे इसके आगे से, ठीक है। तो हम आगे बहुत सारा चीज़ हमको पढ़ना है, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें, ठीक है। और कहीं भी आपको डाउट हो तो इसमें क्या करें, कमेंट करते रहें। हाँ, डाउट का सॉल्यूशन होगा और जो भी हो, ठीक है, मतलब अच्छे से देखते रहें, पढ़ाई करते रहें और वीडियो को मतलब फॉलो करते रहें, ठीक है। आगे मतलब वीडियो आता ही रहेगा, ठीक है। हाँ, तो धीरे धीरे वीडियो आएंगी। हाँ, तो इसको क्या कीजिए, आप लोग फॉलो करते रहिए और देखते रहिए और बढ़िया ढंग से देखते रहिए। जहाँ भी समझ में ना आए पीछे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें या बैक करें, ठीक है, बैक करें, फिर वहाँ से देखना शुरू कर दें, धीरे धीरे आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।